दोस्तों, इस ब्रह्मांड में कई ऐसे ग्रह मौजूद हैं जिनके पास अपने उपग्रह हैं। कई ग्रह तो ऐसे भी मौजूद हैं जिनके एक से ज्यादा उपग्रह भी हैं। वैसे ही हमारी पृथ्वी का भी केवल एक उपग्रह है और वो है चंद्रमा। यह अपने अंदर कई रहस्यों को समेटे हुए है। इन सभी रहस्यों के बारे में जानने के लिए भारत ने 14 जुलाई 2023 को अपना चंद्रयान मिशन को लॉन्च किया था और इस चंद्रयान मिशन के जरिए इसरो ने विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को चांद की धरती पे उतारा था और भारत का यह चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी इलाके में उतरा था, जहां पे पहले कोई भी देश नहीं पहुंचा है। दोस्तों, आपको बता दें कि हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी उपग्रह मौजूद हैं, उनमें से सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह में से हमारा चांद 5वां स्थान पर आता है। चंद्रमा के पास खुद का प्रकाश नहीं है, बल्कि यह सूर्य के प्रकाश से चमकता है। आपको बता दें कि करोड़ों वर्ष पहले एक थिया नाम का उल्कापिंड पृथ्वी से टकराया था और इसके वजह से पृथ्वी का कुछ भाग टूटकर उससे अलग हो गया, जिससे चंद्रमा का निर्माण हुआ। चंद्रमा का व्यास 3476 किलोमीटर है। चांद का गुरुत्वाकर्षण बल बहुत कम है, इस वजह से चंद्रमा में वातावरण उपस्थित नहीं है। पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। दोस्तों, एक बात आप सोचते होंगे कि हम चंद्रमा का हमेशा एक भाग ही देखते हैं, लेकिन इसका दूसरा साइड हम क्यों नहीं देख पाते हैं? तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं इसके बारे में। हम चंद्रमा का मैक्सिमम 59% हिस्सा ही देख सकते हैं। चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का लगभग 1/4 है। चंद्रमा को पृथ्वी का चक्कर लगाने में 27 दिन 7 घंटा 43 मिनट और 11.47 सेकंड का समय लगता है और चंद्रमा को अपनी अक्ष पर एक चक्कर लगाने में भी बराबर समय लगता है। यही कारण है कि हमें चंद्रमा का हमेशा एक तरफ का हिस्सा ही दिखाई देता है। दोस्तों, भारत ने चंद्रयान को चांद के साउथ पोल में उतारकर इतिहास रच दिया, क्योंकि भारत के पहले आज तक कोई भी चांद के इस हिस्से में उतरने की हिम्मत नहीं कर सका। दोस्तों, हम जानते हैं कि पूरे सौर मंडल में सबसे ज्यादा सूर्य चमकता है, लेकिन हमारे सूर्य के बाद पूरे सौर मंडल में जो सबसे ज्यादा चमकता है वो चंद्रमा है। यानी कि सबसे तेज चमकने के मामले में सूर्य के बाद चंद्रमा का ही स्थान है। चंद्रमा एक गोलाकार आकाशीय पिंड व पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। यह पृथ्वी के चारों ओर घूमने के साथ साथ अपने अक्ष पर भी घूमता रहता है। प्रकाश के किरण को चंद्रमा से चलकर पृथ्वी तक पहुंचने में 1.3 सेकंड का समय लगता है। वहीं इसके विपरीत सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 17 सेकंड का समय लगता है। मानव इतिहास में सबसे पहली बार साल 1969 में इंसानों को दूसरी दुनिया में भेजा गया था और चंद्रमा ही सौरमंडल का पहला एक ऐसा सदस्य है जहां पहली बार मनुष्य को भेजा गया। इस मिशन का नाम मिशन अपोलो 11 था। इस मिशन के जरिए 21 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग तथा एडविन एल्ड्रिन नाम के अमेरिकी वैज्ञानिकों ने सबसे पहले चंद्रमा पर कदम रखा। अपोलो कार्यक्रम में कुल 12 व्यक्तियों ने चंद्रमा की सतह पर भ्रमण किया था और जब चांद से वापस आए तब वह 296 चट्टानों के टुकड़े लेकर आए, जिनका वजन 382 किलो था। इन सैंपल्स के जांच से पता चला कि चंद्रमा की आयु भी लगभग इतनी ही है जितनी पृथ्वी की। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर जब अपना पहला कदम रखा तो उससे जो चांद की जमीन पर निशान बना वह अब तक मौजूद है और चांद पे हवा नहीं होने के कारण यह मिटा नहीं है। अगर चंद्रमा नहीं होता तो पृथ्वी का एक दिन 6 घंटे का होता तथा पृथ्वी में ज्वार भाटा उत्पन्न नहीं होती। पृथ्वी पर समुद्र में होने वाले ज्वार भाटा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण की वजह से ही होते हैं। चांद पर दिन का तापमान 180 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और रात को -240 डिग्री सेल्सियस तक होता है। चंद्रमा को देखने पे हमें इस पे कुछ काले धब्बे दिखाई देते हैं,
ये चंद्रमा की सतह से टकराने वाले उल्कापिंड के कारण बने हैं। चंद्रमा पे किसी भी तरह का वायुमंडल न होने के कारण इस पर हमेशा उल्कापिंड गिरते रहते हैं, जिसके वजह से चंद्रमा पे बहुत सारे गड्ढे बने हैं जिनको क्रेटर बोलते हैं। इन क्रेटर में सूर्य का प्रकाश नहीं जा पाता है, इसलिए ये काले धब्बे की तरह दिखाई देते हैं। चंद्रमा पर वातावरण न होने के कारण यहाँ से आसमान भी हमेशा काला दिखाई देता है। चांद की ग्रेविटी बहुत ही कम है, इसकी वजह से अगर आपका वजन धरती पर 60 किलो है तो चांद पर आपका वजन केवल 10 किलो होगा। चांद पर पानी की खोज बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे डिसाइड होता है कि चंद्रमा पर जीवन बन सकता है या नहीं। शुरुआती समय में जब इसके नमूनों का जांच किया गया था तब यह सामने आया था कि इसकी सतह पर पानी नहीं है और यह बिल्कुल सूखी है। लेकिन चंद्रमा पे सबसे पहले पानी की खोज भारत ने की है। भारत ने चंद्रमा पे पानी के साथ साथ ऑक्सीजन, सल्फर, सिलिकॉन की भी खोज सबसे पहले किया है। भारत ने चंद्रयान 1 के बाद इसरो के द्वारा चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था। यह चांद की ऐसी जगह पर उतरने वाला था जहां पहले कभी कोई यान नहीं गया हो, पर अंत में जाकर इससे संपर्क टूट गया। लेकिन इसके बाद इसरो एक बार और फिर से चांद पर अपना मिशन भेजा, जिसे चंद्रयान 3 नाम दिया गया है। यह पहले के मुकाबले ज्यादा शक्तिशाली यान है, जिसमें विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को भेजा गया है, जिसने यहाँ छुपे हुए और अनसुलझे रहस्यों को सुलझाने में हमारी मदद किया है। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और दोस्तों, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।